जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने सैनिक स्कूल सिक्स्थ एंड नाइन्थ के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न करने के लिए, उसके लिए एक इजी वे निकालने के लिए एक रूट वर्ड की सीरीज बनाई थी। और आज हम उसमें सिक्स्थ डे पर पहुंच चुके हैं। सिक्स्थ डे पर पहुंचने का मेरा मतलब है कि आज की जो रूट वर्ड होने वाली है वो सिक्स्थ रूट वर्ड होने वाली है। हम कैसे लर्न कर रहे हैं? हम किसी भी एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग को समझ रहे हैं। अगर आप उस वर्ड का यूज किसी भी दूसरे वर्ड में करते हैं तो उसका जो मीनिंग होगा वो ऑलवेज पर्टेनिंग रहेगा किसी दूसरे वर्ड का, कि सर अगर ये रूट वर्ड हमें किसी शब्द के पहले या बाद में अगर मिलता है तो उसका जो मीनिंग है वो इस शब्द के मीनिंग से मिलता जुलता ही रहेगा। क्लियर है? तो आज सिक्स्थ डे पर है। अगर इससे पहले आपने रूट वर्ड की जो सेशंस हैं इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे सेशन उसको देखिए, उसको अपनी नोटबुक में नोट करिए और बार बार रिवाइज करिए जिस तरीके से पढ़ाया है उस तरीके से। क्लियर है? चलिए, 28 को पेपर है, सबको पता है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है एडमिट कार्ड आने वाले हैं, बिल्कुल तैयार रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। अब वो टाइम नहीं है जहां आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई पढ़नी है। अब वो टाइम है जितना भी आपने पढ़ा है, जितना आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, आपको उसको रिवाइज करना है लगातार। ठीक है। तो सिक्स्थ सेशन में आज की जो हमारी रूट वर्ड रहने वाली है वो रूट वर्ड है आपका लॉजी। ठीक है। लॉ की नहीं बोला है मैंने लॉजी बोला है। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आप लॉजी वर्ड का यूज कर लेंगे तो उसका मतलब होगा उस चीज की आप स्टडी कर रहे हैं, उस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उस चीज के बारे में आप खोजबीन कर रहे हैं। ठीक है। इस लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी से। पहली इसके शब्द पे चलते हैं। पहला शब्द है कार्डियोलॉजी। अच्छा, जैसे चलो देखते हैं कि आपके घर में या आप कहीं जिम में जाते हैं तो वहां लिखा जाता है ना कि ये कार्डियो सेशन है वगैरह। कार्डियोलॉजी में जो कार्डियो का मतलब है ना, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से। ठीक है। कार्डियोलॉजी में कार्डियो रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, आपके दिल को, और लॉजी रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ हार्ट, और यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। दिल की बीमारियों की स्टडी करना या दिल की स्टडी करना इज नोन एज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा शब्द है जिसमें एंथ्रो दिखाता है आपके ह्यूमंस को, मैनकाइंड को। अब मैनकाइंड को सर कैसे दिखाता है? कि अर्थ पर सबसे पहले बार ह्यूमंस कब से रहने लगे, उन्होंने सबसे पहले क्या खाया, क्या किया, ठीक है, उनके जेनेटिक बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे चेंज होता है। तो एंथ्रो दिखाता है मैनकाइंड को, मानव जाति को, एंड लॉजी दिखाता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानवता की स्टडी करना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंथ्रो पोलॉजी से। ठीक है। अब देखो, आप कभी कभी बोलते हैं ना, यार ये कैसे बोलता है, ये तो साइको लग रहा है मुझे। साइको का मतलब यानी कि दिमाग से थोड़ा सा खिसका हुआ है, थोड़ा सा कमजोर है। साइको पर्सन रिप्रेजेंट करता है थोड़े से पागल को या सनकी व्यक्ति को। साइकोलॉजी वर्ड में साइको रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, ठीक है, और लॉजी रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ, और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज साइको लॉजी। ठीक है। मजा आ रहा होगा। देखो, आपको रूट वर्ड में इन सारे शब्दों को नहीं पढ़ना पड़ रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजी वर्ड का आपने रूट पढ़ा, उसके बाद में आप आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्स को यूज किया और उसके साथ में मीनिंग्स निकालते चले गए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी। अब इसका मुझे मतलब पता है, बिल्कुल पता होगा। अच्छा, एक काम करते हैं सर, लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। और जियोग्राफी क्या होता है? आप ज्योग्राफी में किस चीज को पढ़ते हैं? आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं पूरी के पूरे अर्थ को, उसके स्ट्रक्चर्स को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को। तो जियोलॉजी वर्ड में जियो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को एंड लॉजी रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये बड़ा अच्छा शब्द है यार, मेरा सबसे बढ़िया शब्द है इसका। एटिमोलॉजी वर्ड में एटिम रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स को, जिस जो देखो, वन वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड, सिक्स्थ वर्ड। वर्ड मतलब शब्द, और लॉजी मतलब स्टडी। देखो, जितने भी यहां पर ये वर्ड्स लिखे हैं उनका कभी ओरिजिन तो हुआ होगा ना, उनको किसी ना किसी ने बनाया तो होगा, तभी तो ये बुक में आए, नहीं तो कैसे आए होंगे? तो वर्ड्स के ओरिजिन की स्टडी करना, कि कौन से वर्ड को ओरिजिनेट करना है, क्या बनाना है, और उसका मीनिंग क्या रहने वाला है। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का निर्माण करना, इसको हिंदी में शब्दों का निर्माण भी कहा जाता है, या शब्दों की पढ़ाई करना, उसको भी कहा जाता है एटिमोलॉजी से। और नेक्स्ट वर्ड है आपका डर्मेटोलॉजी। इसको मैं ऐसे बताऊंगा
अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जब आप छोटे होंगे, ठीक है, तो गर्मियों में मम्मी क्या करती है, आजकल ऐड भी चलता है, डर्मीकूल पाउडर आता है ना, डर्मीकूल। डर्मीकूल पाउडर में उस वो जो डर्म शब्द है उसका मतलब क्या होता है, जब भी हम अपनी स्किन पर डर्मीकूल पाउडर को लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को ठंडा कर देता है। डर्मीकूल पाउडर में डर्मी का मतलब होता है, डर्म का मतलब होता है स्किन से, यानी कि हमारी जो स्किन है उससे, एंड लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी से। तो स्टडी ऑफ स्किन, अपनी त्वचा की स्टडी करना, स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वर्ड में जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, देखो यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है पीपल एंड देयर कल्चर। जो सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले या लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका कल्चर क्या था, ठीक है, उनकी कार्बन डेटिंग से उनकी स्टडी को करने को रिप्रेजेंट कहा जाता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एंशियंट पीपल एंड देयर कल्चर। हड़प्पा सभ्यता में लोग, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसमें लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, उन सब की स्टडी को कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो आर्कियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एंशियंट पीपल एंड देयर कल्चर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सर, ये एस्ट्रोलॉजी, ये तो हमने शब्द पढ़ा है, पंडित जी आए घर पे, उन्होंने ये देखा, पाम देखा और बताया कि तेरा ये और ये ऐसे होगा, इस समय तेरा पेपर निकलेगा। वो क्या होते थे, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते थे। एस्ट्रो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ स्टार्स को, ठीक है, कि सूर्य यहाँ है, शुक्र यहाँ है, चंद्र यहाँ है, ठीक है, और लॉजी दिखाता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार्स इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है खगोल विज्ञानी। आप इसमें यह भी बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्पेस थिंग्स, ठीक है, अंतरिक्ष की स्टडी करना इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा शब्द है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी वर्ड में क्रोन दिखाता है टाइम को, ठीक है, टाइम के सीक्वेंस को, पहला इवेंट ये, उसके बाद ये इवेंट आएगा, उसके बाद ये इवेंट आएगा, उसके बाद ये इवेंट आएगा। तो स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ टाइम इज नोन एज क्रोनोलॉजी। एंड नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, इकोलॉजी। इको वर्ड रिप्रेजेंट आवर एनवायरनमेंट एंड लॉजी रिप्रेजेंट स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑन्कोलॉजी, सिक्स्थ में भी पूछा जा चुका है और उसके साथ साथ नाइन्थ में भी पूछा जा चुका है। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है, ऑन्क रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कैंसर को और लॉजी रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो ऑन्कोलॉजी मींस स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन्कोलॉजी। और आज का लास्ट वर्ड रहेगा, अच्छा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फोर्थ सेशन में एक वर्ड आया था मोनोथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड। फिफ्थ सेशन में एक वर्ड आया पॉलीथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड। उनमें जो थीस्ट वर्ड था उसका मतलब था बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखना, या आप हिंदी में बोल सकते हैं कि आस्था रखना, आस्तिक वर्ड को रिप्रेजेंट करता था ना। ठीक है, तो थियो रिप्रेजेंट करता है हमारे धर्म को, हमारे रिलीजन को, ठीक है, एंड लॉजी रिप्रेजेंट करता है आपका स्टडी को। तो स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्टडी करना, ठीक है, हिंदू धर्म की स्टडी करना, मुस्लिम धर्म की स्टडी करना, क्रिश्चियन धर्म की स्टडी करना, ठीक है, तो स्टडी ऑफ रिलीजन इज नोन एज थियोलॉजी। क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इन सारे के सारे वर्ड्स को आपको लर्न करना है, लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में। आज की इस क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।